नमस्कार साथियों, आज की कहानी है जद्दू कृष्णमूर्ति की। जे कृष्णमूर्ति, जैसा कि नाम से ही आप सभी लोग जानते हैं, जद्दू कृष्णमूर्ति का नाम 20वीं सदी के उन महान विचारकों में एक है जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिनके विचारों ने सबको प्रभावित किया। और आज तक अभी तक जितने भी जानकार लोग हुए हैं वो इनके विचारों से प्रभावित हुए हैं। जद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति एक महान विचारक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ध्यान के बारे में उन्होंने बहुत जानकारी दी है, बहुत गहराई से इन्होंने चर्चा की है ध्यान की, योग की, साधना की। लेकिन इसके बावजूद क्या कारण था कि उनके समकालीन और 20वीं सदी के महान विचारक ओशो से उनका विवाद था। आज पूरे वीडियो में उसी घटनाक्रम का जिक्र किया जाएगा, उन्हीं बातों का समावेश है इस पूरे वीडियो में जो आप सुनेंगे। जद्दू कृष्णमूर्ति और ओशो में विवाद क्या था, और जद्दू कृष्णमूर्ति की एक बहुत अजीब सी कहानी, एक असाधारण कहानी, जिसे आप सुनकर के आपको लगेगा कि वास्तव में हमने जीवन में आज एक अनमोल जानकारी हासिल की है, जो कि जानकारी सभी के लिए है। तो जद्दू कृष्णमूर्ति जो हैं, उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता जब उभरती है जब व्यक्ति अपने विचारों, विश्वासों और सामाजिक बंधनों से मुक्त होता है। समझने लायक बात है कि जहाँ अध्यात्म की बात होती है, जहाँ ज्ञान की बात होती है, वहाँ जद्दू कृष्णमूर्ति के विचार थे कि आदमी के अंदर केवल मानने की बात नहीं, ये समझने की बात है कि आदमी के अंदर कब आखिर सच्चा अध्यात्म उदय होता है। कब कब ऐसा क्षण आता है जब आदमी के अंदर सच्चा अध्यात्म उदय होता है। तो उनका मानना था जब व्यक्ति अपने विचारों, विश्वासों और सामाजिक बंधनों से मुक्त होता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जब तक आप किसी विचार में, किसी विश्वास में, किसी धर्म में उलझे हुए हैं, तब तक आपके अंदर सच्चाई का उदय नहीं हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि ध्यान की तकनीकी या प्रणाली में बांधने की वस्तु नहीं है। ध्यान को यदि आप किसी प्रणाली में बांधेंगे, किसी तकनीकी में बांधेंगे, तो ध्यान अपने आप स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं बचेगा। उनके अनुसार ध्यान आत्म जागरूकता का एक क्षण है जो कि मन में मौन के रूप में अवतरित होता है। यदु कृष्णमूर्ति का मानना था कि ध्यान है ऑटोमेटिक आता है, उसके लिए कोई भी तकनीक काम नहीं करती है। और वो कहते थे कि जीवन में शिक्षा, प्रेम और भय, मनोविज्ञान या सैकड़ों बातें ऐसी हैं जिस पर जितना कहा जाए तो सारी की सारी बातें अशुद्ध सिद्ध होंगी और वो सही नहीं सिद्ध होंगी। जद्दू कृष्णमूर्ति लेखन भी करते थे और स्वाध्याय भी करते थे, वो लेक्चर भी देते थे ध्यान पर, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा था हमारे आपके लिए। उनकी किताबें भी हैं जो आप जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि आखिर वो क्या करते थे। और दूसरी बात, वो और विरोध करते थे संगठन का। जद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि धर्म और संगठन इसमें कुछ भी नहीं है। यदि आप धार्मिक हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक संगठन हो, फिर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि जद्दू कृष्णमूर्ति का मतलब ही था कि बंधनों से मुक्ति ही सबसे बड़ा संगठन है। यदि आप किसी संगठन के नाम पर इकट्ठे होते हैं, फिर आप वो नहीं कर पाते हैं जो आपको करना चाहिए। और जीवन का उद्देश्य, किसी ने उनसे एक बार पूछा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब उन्होंने कहा था हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है स्वयं की खोज, स्वतंत्रता तथा सत्य का अनुभव करे। और वो व्यक्ति जो स्वाधीन होना चाहता है वो स्वतंत्रता का अनुभव करे और अपने अंदर की तलाश में निकल पड़े। दुनिया की यात्राएं करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे। सबसे बड़ी आपकी यात्रा है जब आप स्वयं की खोज में निकल करते हैं। उसके बाद में जद्दू कृष्णमूर्ति की जो शिक्षाएं थीं उसके बारे में कहा जाता है कि उनकी इन्हीं विचारों के कारण, सोच के कारण वो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अब क्यों ना आखिर जाने जाएं, क्योंकि उनका इतना बड़ा एरिया था, इतना दायरा था कि वे हमेशा अपना जीवन हम सबके लिए समर्पित करते थे। अगर उनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 को अमेरिका में हुई थी। परिवार की अगर बात करें, जद्दू कृष्णमूर्ति का परिवार जो था वो इतना बड़ा परिवार था जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो ये समझेंगे कि आज तक इनके अनुयायी
दुनिया की कोई ऐसा कोना नहीं जहां आपको ना मिल जाए। तो ये अपने इसी को पूरा पूरा परिवार मानते थे। जो इनकी बात को समझते थे, इनकी भाषा को समझ सकते थे, वही इनका परिवार था। जद्दू कृष्णमूर्ति 20वीं सदी की महान दार्शनिक और एक शिक्षक भी थे। उन्होंने सत्य, स्वतंत्रता और आत्म जागृति पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उनका जीवन सत्य की खोज और पार धर्म, संगठनों और गुरु परंपरा की आलोचना को समर्पित था। वो चाहते थे कि मनुष्य कोई भी बंधन स्वीकार न करे। अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं के, तो इन्होंने कहा क्या था, सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो गुरु शिष्य परंपरा है ये समाप्त होनी चाहिए। भारत इसीलिए आध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा है, अर्थात एक बंधन है। 1929 में उन्होंने अपने कहा था, एक जगह पर कहा था कि एक सत्य एक रास्ता विहीन भूमि है। यदि आप किसी रास्ते को पकड़कर चलते हैं तो क्योंकि उस रास्ते में आपको क्या क्या मिलेगा जिससे आप भ्रमित हो जाएंगे। उन्होंने कहा था नहीं, एक रास्ता विहीन भूमि है। यदि आप सत्य पर चलना चाहते हैं तो आपको सारे रास्ते दरकिनार करने पड़ेंगे, आपको एक स्वयं का रास्ता बनाना पड़ेगा। स्वतंत्रता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक आप अपने विचारों से स्वतंत्र नहीं होंगे, आप विश्वासों से स्वतंत्र नहीं होंगे, आप सामाजिक बंधनों से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक आप स्वतंत्रता का बोध नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं जब तक आप इनसे मुक्त नहीं होंगे। ध्यान पर उन्होंने कहा था कि ध्यान जो है वो किसी तकनीक प्रणाली पर आधारित नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको स्वयं में जागना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा, आप अपने ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद में जो जीवन भर उन्होंने किया था उसमें इनके बहुत अलग विचार थे। वो कहते थे कि जीवन को सरलता अगर आपके पास में है, आपके जीवन में सरलता है, और फिर भी वो कहते थे इस सरलता को पाने के लिए आपको कम से कम भौतिक साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। बड़ी कड़ी चेतावनी थी। इन्होंने अपने जीवन को अपनाया भी और हम लोगों को भी बताया कि यदि आप जीवन में सरलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भौतिक चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको जीवन सरल मिलेगा। अब यही बात की जाए कि वो कहते थे भौतिक वस्तुओं से दूर रहिए, और जो इनका ओशो का विवाद था, ओशो के जो विचार नहीं मिलते थे, जबकि ओशो कहते थे कि भोग विलास को जीवन के हर पहलू पर आप स्वीकार करिए और स्वीकार करके ही आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। उनका मानना था कि ओशो का मानना था कि भौतिक वस्तुएं और अध्यात्म इनमें कोई टकराव नहीं है, दोनों साथ साथ चल सकती हैं। जबकि अलग बात थी, अगर हम सुनेंगे, एक हमारा विचारक कह रहा है कि भौतिक वस्तुओं से दूर रहिए, दूसरा विचारक कह रहा है कि इनमें कोई टकराव नहीं है, आप भौतिकवादी होते हुए भी आप अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक बार उन्होंने पूछा, ओशो से पूछा गया है कि आखिर जद्दू कृष्णमूर्ति पर आप क्या कहेंगे। ओशो ने जद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि वे सत्य के करीब हैं लेकिन वे उसे जीने में सक्षम नहीं है, वे सिर्फ विचारक हैं। बहुत बड़ी बात कही ओशो ने। ओशो ने कहा था, उनकी आलोचना समझिए या उनकी समीक्षा कीजिए। उनकी समीक्षा में ओशो ने कहा कि वो सत्य के करीब तो हैं लेकिन उनके पास इतना अच्छा सत्य नहीं है जिसको जीवन में उतारा जा सके। साथियों, बिल्कुल विपरीत विचार थे दोनों व्यक्ति के, और उनका दृष्टिकोण जो जे कृष्णमूर्ति का जो दृष्टिकोण था वो कभी भी बहुत अलग था। उन्होंने, ओशो ने इतना फिर भी कहा उनके बारे में, लेकिन जद्दू कृष्णमूर्ति ने कभी भी स्पष्ट तरीके से ओशो पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो कहते थे कि किसी प्रकार के संगठन और तकनीकों से आपको जो दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से वो ओशो के संगठन और ओशो की विधियों की आलोचना करते थे, लेकिन उन्होंने इसमें भी ओशो की आलोचना नहीं की। अब अगर देखा जाए तो दोनों का निष्कर्ष निकाला जाए तो दोनों के बीच विवाद जो था वो उनके तरीके और दर्शन के मूलभूत दृष्टिकोण में था। हालांकि दोनों का उद्देश्य आत्मज्ञान था, सत्य की खोज था, लेकिन उनके रास्ते और प्राथमिकताएं अलग अलग थीं। दोनों महान सदी के महान वैज्ञानिक थे,
लेकिन वो अलग अलग थे। एक भौतिकवाद के साथ में अध्यात्म को स्वीकार करता था, एक अध्यात्म को वैसे ही स्वीकार। अब ओशो कहते थे कि हमारे पास तो, ओशो ने क्या किया, ओशो ने अपने साथ एक बहुत बड़ा संगठन बनाया था अपने अनुयायियों का, और जो पहले रजनीशपुरम आश्रम और बाद में ओशो इंटरनेशनल बन गया था, जहां उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करते थे। जबकि जद्दू कृष्णमूर्ति ने किसी प्रकार की कोई विधि तकनीक में बंधने का विरोध किया था, और वो एक स्वाभाविक अवस्था में कहते थे कि ध्यान हो सकता है। ओशो ने ध्यान के लिए कई तकनीकी और प्रक्रियाओं का विकसित किया था, उन्होंने अपनाई थी लोगों के लिए। डायनेमिक मेडिटेशन उनका एक प्रमुख अस्त्र था इस मामले में। वो इसको कहते थे कि इसको स्वीकार करने से हमारे जीवन में क्रांति आ जाएगी। जबकि जे जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि हमें किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं हम जीवन और भोग के बारे में। तो जीवन और भोग के बारे में जद्दू कृष्णमूर्ति ने जीवन को सरलता और बिना किसी इच्छाओं के जीने पर जोर दिया है। उन्होंने भौतिक साधनों से दूर रहने की बात की है, लेकिन ओशो कहते थे कि आप आइए, जीवन में जितने भी भोग हैं उनको भोगिए और आप इसी से आगे बढ़ेंगे। अब इनके बीच में जो विवाद था उसका कारण था कि वो एक लोग हैं गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करते थे, और वो जो है अपने से अपने अलग अलग रहने के विचार देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में बहुत बड़ी समानता थी। दोनों एक व्यक्ति को और अच्छा देखना चाहते थे, इस समाज को और अच्छा देखना चाहते थे, इस दुनिया को जीने लायक बनाना चाहते थे। इसी क्रम में एक बार एक युवक जो है वो गया है जद्दू कृष्णमूर्ति के पास, और उन्होंने कहा कि जीवन क्या है या जीवन को हम कैसे समझें। तो जद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप अपने सवाल को क्रमशः कीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि जीवन को समझना चाहते हैं या जीवन क्या है ये देखना चाहते हैं। तभी उस युवक ने कहा कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जीवन क्या है। कृष्णमूर्ति ने कहा ठीक है, आप चलिए, और वह उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं एक बगीचे में। उस वक्त सुबह का समय था, चिड़ियाँ बोल रही थीं और सूरज थोड़ी थोड़ी अपने प्रकाश बिखेर रहा था। एकदम ताज़ी सुबह, एकदम सुहानी सुबह, एकदम पक्षियों के गुंजार से गूंजती हुई सुबह। ऐसा लगता था जैसे आसमान ने कोई श्रृंगार किया हो। दिन अभी निकला है, एकदम ताज़ा दिन, और सुबह सुबह व्यक्ति का मस्तिष्क भी बहुत खिला हुआ होता है, बहुत सक्रिय होता है। युवक को वो लेकर पहुँचे और उन्होंने एक फूल पर पड़ी हुई ओस की बूंद को दिखाया और सवाल किया कि इसे देखते हो, इसमें क्या है। युवक ने उस बूंद को बड़ा गंभीरता से, बड़ा गहराई से देखा और उसने कहा, ये एक साधारण पानी की बूंद है, इसमें और ख़ास क्या है। जद्दू कृष्णमूर्ति चाहते थे कि ये व्यक्ति उत्तर दे, चाहे इसका उत्तर सरल हो चाहे जटिल हो। अगर ये उत्तर देगा तो मैं इसे इसके बारे में और बता सकूंगा। उस वक्त ने जवाब दिया, ये साधारण पानी की बूंद है, इसमें खास क्या है। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, ये बूंद अपने में पूरी दुनिया को समेटे हुए है। साथियों, यहीं से प्रश्न थोड़ा घूमता है, उत्तर बड़ा जटिल होता है। जो व्यक्ति कहता है कि ये एक साधारण पानी की बूंद है, तब जद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस बूंद में सारी दुनिया समाई हुई है, ये बूंद पूरी दुनिया है। उन्होंने फिर सिद्ध किया कि देखिए, इस बूंद में देखिए तो इसमें आकाश प्रतिबिंबित होता है, अर्थात इसमें आकाश की परछाई पड़ रही है, इसलिए आकाश है। इसे आप देख पा रहे हैं, ये चमक रही है, इसलिए इसमें प्रकाश भी है, और इसमें पानी भी है। क्यों, अगर पानी नहीं होता तो बूंद कैसे बनती। तो उन्होंने कहा यही तो तत्व हैं, इसमें आकाश भी है, पानी भी है, इसमें प्रकाश भी है, जिनसे सारा जीवन बना है। तो इस बूंद को आप साधारण कैसे कह सकते हैं। जब युवक ने कहा कि चलिए मान लेते हैं साधारण नहीं असाधारण है, जद्दू कृष्णमूर्ति यहीं पर जवाब देते हैं कि मैंने फिर आपसे कहा, आप अपनी राय कायम न करें। जो आपको दिखाई देता है ये न तो साधारण है न असाधारण है, ये बूंद सिर्फ बूंद है, बस ये है, यही इसकी सच्चाई है। जद्दू कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि ये बूंद जो है
ये अपने आप में पूरी दुनिया को समेटे हुए है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ बूंद है। इसी प्रकार से हमारा जीवन ऐसा ही है। तुम जब तक इसे जटिल बनाते रहोगे तब तक ये उलझा हुआ लगेगा, पर यदि तुम इसे एक बूंद की तरह देखोगे तो तुम जानोगे कि इसमें सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये है। युवक उनकी बात समझ गया। जीवन को सरलता से देखने की कला ही जीवन के अर्थ को समझने का पहला कदम है। अब जद्दू कृष्णमूर्ति कहना चाह रहे थे कि सारी जटिलताओं के बावजूद भी जीवन को सिर्फ जीवन समझा जाए तो इसमें बहुत अच्छाई है, हमारे कल्याण की बात है। जीवन की संपूर्णता और सरलता देखना ही जीवन को असली तरह से जानना होता है। बिना इसके आप कुछ भी नहीं समझ सकते। अब यहीं पर जीवन का उद्देश्य होता था, यहीं पर सब कुछ होता था, और यहीं पर हमारे पास में जो है पूरी दुनिया में जो हम जानते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम कहते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जीवन में जो भी जितना सरल है उतना ही वो व्यक्ति विशेष है, उतना ही वो व्यक्ति सुलझा हुआ है, वो जीवन को आगे ले जाने का कार्य कर सकता है। तो ओशो और जद्दू कृष्णमूर्ति में यही मूल अंतर था। ओशो एक संगठन के द्वारा एक अपना गुरु शिष्य परंपरा को निभाने वाले व्यक्ति थे, जबकि जद्दू कृष्णमूर्ति एक अलग लीक से चलकर और उस वास्तविकता तक पहुंचने वाले व्यक्ति थे जहां पर प्रश्न और उत्तर सारे गिर जाते हैं, जहां बचता है सिर्फ जीवन। साथियों, दोनों की तुलना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन दोनों ने हमारे कल्याण के लिए, मानवता के उद्धार के लिए बहुत कुछ कार्य किया, और वो कार्य इतना महान है कि आज जब उसकी परतें खुलती हैं, आज भी जब बात होती है अध्यात्म की, बात होती है ज्ञान की, तो लोग समझ पाते हैं कि दोनों ने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो जद्दू कृष्णमूर्ति और ओशो में समानता की बात की जाए तो समानता सिर्फ ये थी कि दोनों चाहते थे मनुष्य अपने अंदर उतरे, अपने नीचे उतरे, अपने आप को समझे और कल्याण को प्राप्त हो। अगर विरोध की बात की जाए तो एक भौतिक के साथ में जीना चाहते थे। ओशो कहते थे कि भौतिक वस्तुएं हैं वो आपको सरल बनाने में रुकावट नहीं है, सिर्फ आप उसमें लिप्त न हो, आप उनके शिकार न हो, आप उनके साथ जीना सीख लें, आप उनके बहाव में न बहें, आप जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लेंगे भौतिक वस्तुओं के साथ भी। जबकि जद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि जितनी हो सके संभव दूरी को बनाइए। ओशो कहते थे कि हम जब तक कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात हमारा कोई गुरु नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं जानेंगे। जद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे बस आप मौन हो जाइए, स्वयं में स्थिर हो जाइए, आपके अंदर ज्ञान अपने आप आ जाएगा। साथियों, बहुत मुश्किल है ये कहना कि कौन सही था कौन गलत था, क्योंकि साधारण लोगों के लिए दोनों ही बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने ज्ञान के स्तर पर जो काम किया, आध्यात्म के स्तर पर जो काम किया, वो दुनिया में बहुत विरला है। आज तक हिंदुस्तान में अभी इन दो ज्ञानियों के अगर बराबरी की बात की जाए तो कोई पैदा नहीं हुआ है। आगे कब पैदा होगा भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ओशो से प्रभावित ना हो। जिसने एक बार ओशो को सुन लिया वो ओशो को न जानता हो, ओशो की कुछ बातों को न मानता हो, ऐसा असंभव है। ठीक उसी प्रकार से जो सरलतम जीवन को जीने का प्रयास करते हैं वो जे कृष्णमूर्ति की भी बातों को मानने वाले हैं। एक तरह से दोनों व्यक्ति, इतना आकर्षण है दोनों में, दोनों ही अपना अनुयायी बना ही लेते हैं। यही दोनों की खूबसूरती है। साथियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इसे पुनः देखें। अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, उन दोस्तों को आप भेजें जिनके लिए ये काम का हो सकता है, और उन लोगों को लिए आप प्रेरित करें जो जानना चाहते हैं कि ध्यान में जीने का तरीका क्या है, ध्यान में कैसे जिया जा सकता है बिना किसी आडंबर के, बिना किसी गुरु शिष्य परंपरा के, बिना किसी तकनीक के भी ये जीवन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। इस जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। ये सब जानने के लिए आप अपने उन मित्रों को इसको ज़रूर शेयर करें जो इसके लाभ ले सकते हैं। साथियों, अभी तक आपने जो प्यार, स्नेह,
इस चैनल को दिया है वो अब बहुत ही अमूल्य है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपको और अच्छी कहानी और अच्छे विचार आपके बीच तक ला सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए विचारक के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।